हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं इस चैनल पे मदर सेंटर कंटेंट लाती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक है समर वेकेशंस में अपने बच्चे को बिजी कैसे रखें, वो अच्छे से एंगेज भी हो, साथ में उनकी ग्रोथ भी हो मेंटल और फिजिकल लेवल पे। हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और साथ में हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम स्पेयर करना है कि हमारा बच्चा एक्टिविटीज में एंगेज रहेगा, तभी हम अपने रूटीन की तरफ, अपने आप की तरफ थोड़ा ध्यान दे पाएंगे। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मदर्स की यही होती है कि अब बच्चे घर पे हैं, हम उन्हें इंडोर एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व करें। और दिल्ली में तो ये हाल है, 7 जून तक हीट वेव का अलर्ट हो गया है। कोई बाहर नहीं जाएगा, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक ना जाएं, अपने बच्चों को कहीं खेलने ना भेजें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हम घर में उनका टाइम पास कैसे करवाएं, उन्हें किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। तो इसका सोल्यूशन लेके आई हूँ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वाटर प्ले एक्टिविटीज। आप स्विमिंग पूल ला के दे सकते हो, टब खोल सकते हो, जो भी आपके बच्चे की एज है उसके हिसाब से आप उतना ही बड़ा स्विमिंग पूल ला दो। और बच्चे के 2-3-4 घंटे कहाँ गए आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब आपको उन्हें घसीटना पड़ेगा पूल से बाहर, पर वो नहीं निकलेंगे। मैंने हृदांशु को अब तो 2 से 3 बार ही खोल के दिया और उसे ये समझा दिया है कि पूल रोज रोज नहीं खुलता, हम थोड़े थोड़े दिन बाद यानी ऑल्टरनेट डेज पे खोलेंगे। ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की तरह ही लीजिए। हृदयांशी अच्छे से 2-3 घंटा उसमें खेलती है, उसके बाद उससे भूख लग जाती है तो फिर वो खाना खाती है अपना नहा धो के, फिर वो 2-3 घंटे के लिए आराम से सो जाती है। तो ये एक पूरी एक्टिविटी 5 से 7 घंटे आपके कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा जितना पानी में खेलेगा उतना ही अपने मसल्स यूज करेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी यूज करेगा और फिर खाना खा के बच्चा सो जाएगा। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके दिन का मेजर पार्ट बच्चे का इन्वॉल्व कर सकती है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मस्ट ट्राई करिएगा। दूसरी एक्टिविटी में आप कलर्स दे सकते हो, वाटर कलर्स दे सकते हो, मोमी कलर्स दे सकते हो, या अगर आपने बच्चे को प्ले ग्रुप में या नर्सरी में करवा रखा है तो उसके आप होमवर्क करवा सकते हो, बट इन अ फन वे। अब हम इस चीज को फन और इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? बच्चे को डांट पीट के बिठाओ मत, उसे अपने आप एक इंडिविजुअल ब्लैंक पेज दे दो और साथ में कलर्स दे दो। ऐसा मैं हृदांशी के साथ करती हूँ। पहले उसे अपने मन का करने दो जो वो करना चाहता है। हम हृदांशी को ब्लैंक पेजेस दे देते हैं। मैंने बहुत सारे ब्लैंक पेजेस ले रखे हैं कि कॉपीज में से या जो थोड़े अच्छी क्वालिटी के पेज होते हैं वो बेकार ना हो, ठीक है। तो उसमें वो आराम से अपनी लाइंस बनाती है, कलर करती है, ड्राइंग करती है, झरीटियां मारती है। उसके बाद में उसे बोलती हूँ चलो अब हम होमवर्क करते हैं। उस होमवर्क में मैं उसे उसके जो भी कलरिंग का पार्ट होता है पहले वो करवाती हूँ, ठीक है। फिर आप साइड में वीडियोस देख सकते हो। फिर उसे ये चीज तसल्ली हो जाती है कि अब मुझे एक बॉल के अंदर ही कलर करना है, तो ये लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को कलर्स, बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में उनका मेंटल लेवल, उनकी ग्रोथ, उनकी क्रिएटिविटी सब कुछ इम्प्रूव होती है। तो अपने बच्चों को जितने आप कलर्स जितने जल्दी दे दोगे उतना ही उनके लिए अच्छा है। आप वाटर कलर दे सकते हो, आप मोमी कलर दे सकते हो, आप उनको अलग अलग शेप से आप उनकी स्टैम्प बना सकते हो। आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो कि मैंने इसको, जो हमारे ये तलने वाले होते हैं फ्राइम्स जिन्हें बोलते हैं, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो मैंने इसे 3-4 ये फ्राइम्स दे रखे हैं जो कि भिंडी की शेप का है। मुझे ये लगा कि भिंडी तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, बट ये वाले जो फ्राइम्स हैं ये जल्दी से खराब नहीं होंगे क्योंकि अभी हम इन्हें पानी में नहीं डाल रहे। और ये आप कितने भी रीयूज कर लो, अब आपको भिंडी कितनी खराब करनी पड़ेगी, उससे बेटर है आप ये वाला कर लो। तो ये फ्लावर पेंटिंग या स्टैम्प पेंटिंग, कोई भी चीज को आप, कुछ नहीं तो केक मोल्ड्स दे सकते हो बच्चे को। आप अगर बच्चे के टिफिन के लिए कुछ कटर्स लाए हो तो आप वो दे सकते हो। एक ऐसी ट्रे लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर की प्लेट के अंदर थोड़ा सा कलर डाल के उसमें स्टैम्प लगा के बच्चों को सिखा सकते हो। कोई भी शेप आप खुद से भी बना सकते हो, गत्तों के आप ट्राइंगल बना सकते हो। ये सब अपनी क्रिएटिविटी पे होता है। मुझे जो चीज़, मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ, मुझे जो चीज़ हृदांशी की अप्रोप्रिएट लगती है मैं वो मार्केट से ले आती हूँ। कुछ मुझे लगता है मुझे घर बनानी चाहिए तो मैं वो घर भी बना लेती हूँ। मैंने हृदांशी के लिए एक्टिविटी बुक बना रखी है घर पे और पिछले 1 साल से वो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही है। मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने कैसे बनाई
और हृदयांश के बाद एजुकेशनल स्टफ क्या क्या है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही आने वाली वीडियोस में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप बच्चे को क्ले डो दे सकते हो या आटा दे सकते हो अगर आपको लगता है कि ये मार्केट के जो क्ले डो हैं ये सेफ नहीं है। वैसे मैंने सेफ वाले ही परचेज करे थे। तो आप बच्चे को आटा दे सकते हो, साथ में छोटा आप बेलन और चकला सा देख रहे हो। बच्चा सीखता है इन चीजों को जो भी वो अपने घर में ऑब्जर्व करता है। हृदयांशी के केस में ये क्ले से तो खेलती ही खेलती है, पर जब मैं रोटी बना रही होती हूँ तो ये मेरे पास आती है, रोटी सर्व करती है और मेरे को रोटी बनाता हुआ देखती है और मुझे कहती है मम्मा मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। उस आटे के साथ कभी अपनी दादी के पास जाएगी, कहेगी इसका एरोप्लेन बना दो, इसका एलिफेंट बना दो। तो बच्चे को ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे बच्चा एंगेज भी होता है और उसकी ग्रोथ में हेल्प भी होती है। अगला पॉइंट, आप ये देख रहे हो मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा है कि मैंने 50 बॉलों का इसका एक सेट लिया था बॉल पूल का। अब उसमें से कुछ बॉल्स बची हैं तो हम ऐसे टोकरी सामने रख देते हैं और इसे बोलते हैं चलो निशाना लगाओ। इससे बच्चे के मसल्स भी यूज हो रहे हैं, माइंड भी यूज हो रहा है कि मुझे उस बास्केट के अंदर निशाना लगाना है, साथ में आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी उस बच्चे को समझ आ रहा है। और जब वो बॉल्स भर जाती हैं हम उसे दोबारा देते हैं और इस एक्टिविटी में भी उसका काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है और बच्चा खेलता भी और ग्रो भी करता है। देखो चीजें हैं ना, हम धीरे धीरे अपने बच्चों को खेल खेल में ही सिखाते हैं। अगर आपका बच्चा और छोटा है आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, साथ में उस बच्चे को कलर्स सिखा दो। हृदयांशी को कलर्स आते हैं। अगला पॉइंट आप ये देख लो, ये जो बबल्स वाला होता है हार्डली 20-30 रुपीज का आता है, पर बच्चों को बबल्स बहुत फैसिनेट करते हैं। हृदयांशी को जब से मैंने ये स्टिक लेके दी है तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत बबल्स के साथ फैसिनेट होती है, एक एक बबल को फोड़ने की कोशिश करती है, कभी अपने मुंह से फुलाने की कोशिश करती है। मेरे पास इसका छोटा वाला टॉय भी है और वो मशीन वाला भी है जिसमें बहुत सारे बन जाते हैं। पर बेटर ये है कि आप वो वाला लो जिसमें हम ब्लो करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे मुंह के और जॉ के मसल्स यूज होंगे बच्चे के। तो आप ये वाली एक्टिविटी भी कर सकते हो। अगर आपको इसे घर में बनाना है तो आप घर में भी बना सकते हो, साबुन का पानी ही होता है ये। अगला पॉइंट, कैरो के माइक, ये इसको इसके फूफू ने गिफ्ट करा था और मैं सच में सोच रही थी कि जब उन्होंने दिया था कि इसका ये क्या ही करेगी, बट मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि हृदयांशी को ये माइक बहुत पसंद है। पूरे दिन इसमें गाना गाती रहेगी, लाला 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 ला करती रहेगी। कभी इसमें कलर्स, जो अलग अलग कलर्स चेंज हो रहे हैं आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे बहुत तरीके के माइक आते हैं। कुछ में होता है माइक और स्पीकर साथ में होता है, कुछ में ऐसा डिजाइन होता है। अगर आपको किसी टॉय में इन्वेस्ट करना है बच्चे के लिए कि हाँ ठीक है वो थोड़ा सा अपने में लगा रहे और काफ़ी चीज़ें उसे समझ में आए, सीखने में आए, तो आप ये वाले माइक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। घर के जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करो। मैं नहीं कह रही कि ये जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होने चाहिए कि हमें अपनी लड़कियों को अभी से सिखाना है कि जी काम करो। अगर मेरा लड़का भी होता, अगर मेरा बेबी बॉय भी होता, तो भी मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड करती कि अपने बच्चों को हमें छोटे छोटे चेंजेस हमें उनको सिखाने चाहिए। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े तय कर रहे हो तो आप उन्हें एक हैंकी दे दो और उन्हें बोलो आप तय करो। हृदयांशी को मुझे ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड। वो मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, अगर उसको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो वो कहते हैं मम्मा मैं आपकी हेल्प कराऊँ, मम्मा मैं आपके साथ वो दूँ। आज की डेट में उसे ये लगा रहता है कि रोटी मैं सर्व करूंगी। जैसे जब मैं घर का काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो ये कहेगी मम्मा मुझे प्लेट दे दो। तो मुझे उसे बिजी रखने के लिए होता है कि मैं उसे कोई खाली कटोरी, खाली प्लेट, एक छोटा सा फुल्का बड़ी सी प्लेट में बना के उसे बोल देती हूँ जाओ ये बाबा को दे आओ या दादी को दे आओ जाके, या पापा को दे आओ जाके। तो आप बच्चे को बिना कुछ खरीदे भी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो घर में। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाओ। जब वो आपके साथ हैं, मान लो आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप अपना बच्चा अपने साथ रख सकते हो, तो आप उसे स्टोरी सुना सकते हो। आप उन्हें बोल सकते हो कि मैंने आपको जो कल रात को स्टोरी सुनाई थी आप वो मुझे सुनाओ। जैसे हृदयांशी को अभी स्कूल में, नर्सरी उसके स्कूल में टॉर्टोइज और खरगोश की कहानी सुनाई है, तो उसको ये रहता है कि मैं रैबिट और खरगोश की कहानी सबको सुनाऊं। तो जो बंदा घर में आता है वो उसे खुद से जाके स्टोरी सुनाती है और ये बताती है कि मुझे ये चीज़ स्कूल में सिखाई।
और हम पोएम्स कर सकते हैं, जैसे हाँ हृदांशी की अभी पोएम जो चल रही थी वो हेड शोल्डर नीज एंड टोज है, तो वो मेरे साथ बोलती है कि डांस करो। रिंगा रिंगा रोजेस में मुझे कहती है कि आप मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस करो। हाइशा हुईशा वी ऑल फॉल डाउन, तो वो कहती है कि आप नीचे तक स्क्वाट्स करो। ठीक है, तो बच्चा सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, आपके टाइम को वैल्यू करता है। अगर आप उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो आप उतना टाइम इन्वेस्ट करो, उसके लिए वही बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाएगी। छोटे छोटे कामों में हम काफ़ी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इनके अलावा आप न्यूज़पेपर से एरोप्लेन बना सकते हो, एरोप्लेन उड़ा के दिखा दो। जैसे मेरी मदर इन लॉ एरोप्लेन बनाती हैं और फिर वो दोनों एरोप्लेन उड़ा के खेलते हैं। ठीक है, आप बॉल खेल सकते हो घर के अंदर, क्रिकेट खेल सकते हो। हल्के हल्के रैकेट्स आते हैं जिनमें मोटी बॉल्स होती हैं, हल्की मोटी साइज की बॉल्स, आप रैकेट खेल सकते हो बच्चे के साथ। अगर आपको कहीं आप उसे बाहर नहीं लेके जा सकते तो आप उसके साथ उसके टॉयज में रोल प्ले कर सकते हो। हृदांशी के पास डॉक्टर सेट है, डॉल्स हैं, तो 3 डॉल का सेट है उसके पास, तो वो 2 छोटी बेबी डॉल है, एक मम्मी डॉल है, एक पापा डॉल है, वो अलग से एक टेडी बेयर है जिसे वो पापा डॉल बना देती है, तो वो उनका रोल प्ले करती है। और ये सिर्फ लड़कियों के काम नहीं है कि वो लड़की है इसलिए वो ऐसा करती है, मैंने लड़के भी देखे हैं जो रोल प्ले खेलते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। आपको लगता है कि अगर आपको पेंट कलर्स नहीं देने तो दही के अंदर फूड कलर्स डाल दीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो फिंगर पेंट मत करने दीजिए, उसे नॉर्मल पेंट करने दीजिए, ब्रश दे दीजिए। हृदांशी फिंगर पेंट भी करती है, हृदांशी नॉर्मल भी करती है, स्टैम्प पेंट भी करती है, और वो बहुत मैस फैला देती है। पर यही टाइम है जब बच्चे गलतियां करेंगे, यही टाइम है जब बच्चे घर फैलाएंगे। एक टाइम आएगा आपका घर बहुत साफ होगा, बहुत सुथरा होगा, पर आपके बच्चे आसपास नहीं होंगे। तो ये टाइम को एंजॉय करो बहुत अच्छे से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने कुछ आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करना। मैं आगे और ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।